हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12। और बच्चों, इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एसी करंट के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी करंट में ही। एसी करंट के अगर मैं बोलती हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसी का मतलब हो गया ए फॉर हो गया अल्टरनेटिंग, और सी फॉर हो गया करंट, और उसके साथ भी अगर मैंने करंट लगा दिया तो मैंने बोल दिया अल्टरनेटिंग करंट है ना। तो एसी के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डीसी के बारे में, यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में। देखिए, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? ऐसा करंट जिसमें कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, वैल्यू कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है, कि कभी फ्लक्चुएट करे, वेरिएबल हो सकता है। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो वहां पर भी वो उसमें भी वेरिएबल करंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था, हमने वेरिएबल करंट के बारे में नहीं पढ़ा था, बल्कि हमने पढ़ा था कि ये करंट हमारा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट करंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा ये डीसी है, डीसी में डायरेक्ट करंट है ना, नाम क्या है इसका? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट का मतलब कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सीधे जाएगा। मतलब इसका एक यूनिक डायरेक्शन होगा, एक तरफ से निकला और दूसरी तरफ पहुंचा। यानी कि इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कभी इधर जाऊं, अरे रे गलती हो गया, फिर इधर जाऊं, गलती हो गया, फिर ऊपर जाऊं, गलती हो गया, फिर नीचे आऊं, है ना। ऊपर पहुंचने के बाद पता पड़ता है कि गलती हो गया, नीचे जाऊं, नीचे जाने के बाद पता पड़ता है कि गलती हो गया, ऊपर जाऊं, ठीक है। तो ये हमारा था एसी, है ना। एसी जो है वो कंफ्यूज था, इस वजह से उसका इस तरीके से ग्राफ तैयार होता था, ठीक है। हमने ग्राफ देखा था ना कि इसका एसी का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल है ये, कि आपको यहां से निकलना है और सीधे वहां अपने टारगेट पे पहुंचना है। ये होता है हमारा डीसी करंट, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज इधर कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इसकी मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। वहां पर भी उसमें भी यही था, है ना, एसी में भी, कि वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? हमेशा एक जैसा ही होगा। अब आप समझिए, जैसे देखिए, मैंने यहां पर लगा दिया, एक सर्किट बनाया है। हमने इस सर्किट देखा था एसी में भी, तो यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में मैंने यहाँ पर एक बल्ब ले लिया है, और ये बल्ब, चूंकि मैंने यहाँ पर स्विच लगाया नहीं है और करंट आ रहा है, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। अब इस बल्ब को ग्लो करवाने के लिए मैंने इस सर्किट में ना 3 चीज़ लिया है। मैंने क्या लिया है? एक बल्ब लिया है, दूसरा मैंने लिया है वायर, और तीसरा मैंने क्या लिया है एक सेल, ठीक है। तो इस बल्ब को ग्लो करवाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? एक सेल का इस्तेमाल किया है। मैं एसी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं डीसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो ये सेल है ये क्या है? डीसी है, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट है, एक ही डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक हम बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन से और एक छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? सेल को, ठीक है। बड़ी लाइन हमको क्या बताता है? कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। और छोटी लाइन हमको क्या बताता है? कि पोटेंशियल यहाँ का कम है। तो इस वजह से कम पोटेंशियल के लिए छोटी लाइन का इस्तेमाल किया गया है, और ज़्यादा पोटेंशियल के लिए बड़ी लाइन का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको पता चल सके कि पोटेंशियल में डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं रहेगा, 2 पॉइंट पे अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ये करंट फ्लो कैसे होगा? ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी करंट एक डायरेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल से करंट किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट का डायरेक्शन हमेशा यही रहता है, हाई पोटेंशियल टू लो। और किस करंट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट की, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। यानी कि अब डायरेक्शन इसका फिक्स है। हाई पोटेंशियल मतलब प्लस वाला, ठीक है। ये बड़ा वाला जो है ये प्लस है, ये छोटा वाला माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से हाई पोटेंशियल से करंट, कन्वेंशनल करंट यहाँ से होते हुए इस बल्ब में पहुंचेगा, और जब बल्ब में पहुंचेगा तो बल्ब क्या करेगा? बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इसको करंट मिल रहा है। उसके बाद ये यहाँ से होते हुए आकर के नेगेटिव पर ये ओवर होता है, ठीक है। तो इसका एक ही डायरेक्शन है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो, ठीक है।
यहाँ पर कन्वेंशनल करंट जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, जबकि एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में अगर इस बल्ब तक करंट जाएगा तो एक बार इधर से जाता है, एक बार इधर से जाता है, फिर 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 इधर से जाता है, वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है, इसमें एकदम फिक्स है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाएगा। और हमारा इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ भागते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बैलेंस करने के लिए, पोटेंशियल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स को भगाया जाएगा। आपको ध्यान है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको बताया था, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स को भगाया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमारा करंट है ना जो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये भाग रहा है, ये तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो होना, चलना। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट में जाता है करंट, हमारा कन्वेंशनल करंट, जिस करंट को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर की तरफ होता है और जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो उसका मूवमेंट इधर रहेगा। हालांकि अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नहीं जाना है, अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि जो हमारा डीसी होता है, डायरेक्ट जो करंट होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा एकदम फिक्स होता है। वो कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ही ये फ्लो होगा। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेल लगाया है ना, उसी सेल को अगर मैं थोड़ा जूम करूं, बड़ा करके दिखाऊं, तो आपको बात समझ में आएगी कि क्यों ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। देखिए, इसी सेल को मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया और ये बल्ब लगाया है, मैंने यहाँ पर भी बल्ब लगा दिया। ठीक है, उसी को बल्ब लगा दिया है यहाँ पर, और ये जो प्लस माइनस मैंने दिखाया था ना, उस प्लस माइनस की जगह पर मैंने इस बड़े से इस पूरे सेल को ले लिया है, इंटरनल सेल का स्ट्रक्चर ले लिया। अब सेल में हम क्या देखते हैं कि सेल में एक ये इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैथोड, और एक दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको हम बोलते हैं एनोड। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है, और कैथोड वो होता है जिस पर कि रिडक्शन होता है। इतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये देख, एनोड और कैथोड का इस समय बच्चों एक काम करते हैं, एनोड और कैथोड को आप हटा दो। ठीक है, तो हम दो प्लेट तो होती है हमारे पास, लेकिन अभी ना हम फिलहाल एनोड और कैथोड की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अभी आप हटा दो। अब हम सीधे लेके चलते हैं, देखो, और सिंपल में थोड़ा, तो सिंपल में हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास सेल, ये जो सेल है, ये सेल काम कैसे करेगा। जैसे कि मेरे पास सेल है, जैसे कि मेरे पास ये सेल है, अगर इस सेल की मैं बात करूं तो इस सेल में आपको एक ही रॉड दिखाई देगा। ठीक है, इसको अगर आप हटाएंगे ना, तो इसको अगर कभी फोड़ के देखा होगा आपने बचपन में, मैंने भी देखा है, इसको हम लोग फोड़ करके, और इसमें अंदर जो ये जो कार्बन की रॉड होती है, और कार्बन के रॉड के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो ब्लैक होते हैं, उनको हम लोग निकाल करके, और ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, उस ब्लैक बोर्ड को हम उस पर पॉलिश किया करते थे, पानी में उसका सोल्यूशन बना करके एक तरीके से पेंट तैयार कर लेते थे, और ब्लैक बोर्ड को पूरा एकदम शानदार हम पेंट करके एकदम अच्छी तरीके से उसको ब्लैक बना देते थे। फिर उस पर जब चॉक से लिखा जाता था ना, तो बहुत ही अच्छा कलर आता था। तो ये जो होता है, ये जो सेल है, इस ये सेल का स्ट्रक्चर, अभी फिलहाल मैंने जो ये सेल का स्ट्रक्चर लिया है, ये मैंने दो रॉड वाला मैंने ये सेल ले लिया है। ठीक है, सेल या बैटरी। तो इसमें क्या होता है, ये दो प्लेट है। अब जैसा मैं आपको मैंने अभी बताया कि एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कैथोड और एनोड की बात छोड़ देते हैं, इसको समझना ही नहीं है। अभी बस ये देखते हैं कि दो प्लेट होती है, और दोनों प्लेट में से एक प्लेट पर हम पोटेंशियल ज़्यादा रखते हैं और दूसरे पर पोटेंशियल कम रखते हैं। पोटेंशियल ज़्यादा रखने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें एक प्लेट होगा जो नेगेटिव लो पोटेंशियल वाला जो होगा, जहाँ पर पोटेंशियल हमने कम रखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मैक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। लो पोटेंशियल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। हाई पोटेंशियल का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाई पोटेंशियल का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर मिनिमम होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम होंगे। हाई पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, और लो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये दो प्लेट ऐसी बनाई जाती है जहाँ एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है, अब
इलेक्ट्रॉन्स जब कम और ज़्यादा, हमने दो डिफरेंस बना दिया, ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ज़्यादा रख दिया, एक तरफ कम रख दिया, उससे होगा क्या, होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि ये न्यूट्रल रहना चाहते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल अपने आप को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इनका मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर कम है तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या है, कम है। तो या तो पॉजिटिव चार्ज मूव करे, ठीक है, दोनों के बीच में बातचीत होती है। इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और साथ में पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में बातचीत होती है कि हमको एक दूसरे के अगर हम आसपास आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नेगेटिव अगर इधर चला आता है और कुछ पॉजिटिव अगर उधर चला जाता है, तो हम क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, और हम क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो चलो कुछ ऐसा ही करते हैं। तो लेकिन पॉजिटिव कहता है कि नहीं, है ना, मूव कौन करेगा, मूव तुम करोगे, ठीक है। तो मूवमेंट किसको बोला जाता है करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। अब इलेक्ट्रॉन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो फ्री वैसे भी हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हूँ, मैं मूव कर लूंगा। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर की तरफ मूव करेगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा। यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा छोटा वाला है लाइन, यानी कि इसका लो पोटेंशियल है, और लो पोटेंशियल का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मूव करना शुरू करेगा और कहाँ जाएगा, दूसरे वाली प्लेट पर पहुँचेगा, ठीक है। कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, इसको छोड़ दो, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो ये मेटल का, ये इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, मेटल का, मतलब ये कंडक्टर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ ज़्यादा है वहाँ से चलना शुरू करेगा, और कहाँ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है उसकी तरफ वो जाना शुरू करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ से चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जा रहा है, यहाँ से चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसी के जस्ट अपोजिट में, जैसे मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, उसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर हमने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं ऐसे, लेकिन करंट हमारा मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ, लेकिन हमारा जो करंट होगा वो किधर की तरफ मूव करेगा, वो करंट हमारा इस डायरेक्शन से, जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ से ये मूव करेगा, और मूव करते हुए जाएगा और इसके अंदर भी जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। तो आपने देखा कि इसमें डायरेक्शन तो फिक्स है ना, कि कौन किधर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जा क्यों रहे हैं, जा रहे हैं एक दूसरे को, दोनों प्लेट को ये चार्ज में नहीं रख सकते, उसको इनको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। जब न्यूट्रल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो खुद को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं, मूवमेंट, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा तो करंट फ्लो होगा ही, लेकिन ये कैसा करंट है जिसमें कि डायरेक्शन फिक्स है कि कहां से कहां की तरफ जाना है। तो हाई इलेक्ट्रॉन से लो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो की तरफ जाते हैं और करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है, ठीक है। कितना डिफरेंस रखा गया है, एक सेल पर आप देखेंगे तो लिखा रहता है, और एक सेल पर देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव। किसी भी सेल में आप देखेंगे तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव बना हुआ है, यानी कि दो टर्मिनल, एक जगह पर और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल हाई है और यहाँ पोटेंशियल लो है, ठीक है। पॉजिटिव पर हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। फिर जब हम इस सेल का इस्तेमाल कहीं भी करेंगे, बल्ब जलाने के लिए या किसी भी चीज़ में हम इस्तेमाल करेंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने देखा, और इसमें अगर मैं पोटेंशियल देखूं कि इस पर कितने पोटेंशियल डिफरेंस का ये है, तो ये जो हमारा करंट होगा ना बच्चों, ये करंट कौन सा होगा, ये होगा हमारा डीसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही डायरेक्शन होता है,
ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारा प्लस होता है और ये हमारा माइनस होता है। तो इसमें डायरेक्शन जो है वो फिक्स है कि किधर से और किधर की तरफ जाएगा, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो ये हो गया हमारा बच्चों डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हमने एसी के बारे में पढ़ा और हमने डीसी के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसी और डीसी के डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगी, एसी और डीसी वाला। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट, अगर आपने एसी को अलग से नहीं पढ़ा है, डीसी को अलग से नहीं पढ़ा है, तो भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे और कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।